दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मेरा नाम है सतीश मीणा और आप मुझे देख रहे हैं उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर। कैसे सब लोग, जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दो और इसके बाद अपन कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि छुट्टियों में भी आपका और मेरा साथ बना ही हुआ है। चलिए इसी साथ को आगे बढ़ाते हुए और पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने मैं देता हूँ और क्लास की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, चलिए तो आप सब लोग क्लास को शेयर कर दो, फिर तब तक जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है और ये रहा, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, है ना, कि भाषा का जो विकास होता है उसमें से निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जो आपको लगता है कि सही नहीं है। चलिए बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी शेयर कर दो, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ सब लोग। देखिए, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषा विकास में सहायक होता है, बिल्कुल सही। मतलब किसी भी व्यक्ति को भाषा सीखना है तो उसको कक्षा की अपेक्षा अगर उसको वातावरण मिलेगा ना वैसा आसपास बोलने वाला, तो वो जल्दी सीखेगा। भाषाई जो है विकास व्यक्ति सापेक्ष है, बिल्कुल सही है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास को गति को तीव्र बना देता है, हाँ। और भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। भाई साहब, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के जो दृश्य प्रतीत होते हैं, सामान्य आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौमिक होता है, ना कि निरपेक्ष होता है। तो आंसर आपका जो आएगा वो ए फॉर एप्पल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ वर्ण जो होता है वो कौन सा है, ये बताना है आपको। दंतोष्ठ वर्ण, जल्दी बताओ। हाँ भाई, दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। पूजा कर ली सब लोगों ने? हाँ कर तो ली होगी, मुहूर्त तो सुबह चल रहा है। पटाखे फोड़ेगी नहीं? मेरे लिए बचा लेना यार एक दो, ठीक है। चलो, तो दंतोष्ठ वर्ण की अगर मैं आपसे बात करूं तो दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है, तो निम्न में से दंतोष्ठ वर्ण जो है वो ये है, वा, है ना। और आपको पता है वत्स जो होता है उसमें आपके कौन कौन से आते हैं, ना, रा, ला, ये सारे के सारे जो है वो आपके वत्स व्यंजन कहलाते हैं। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है। इनमें से आपको बताना है कि संधि विच्छेद कौन सा अशुद्ध है। बताओ अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, जो तुमको लग रहा है वो तो बिल्कुल गलत है ना। तुमको ये लगा ही नहीं, आंसर ये आएगा भाई साहब, ये ता नहीं आएगा, है ना, ये ता आएगा, ये भगवत धन ता का दा हो जाएगा। तो ये पहले से विच्छेद दे दिया इन्होंने, तो ये आएगा आपका क्या, भगवत धन विग्रह है। ठीक है ना, टा तो डा बदल जाएगा और ड्रा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सही है, क्लियर है। भगवत व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा अर्जन के संबंध में जल्दी से बताओ, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, ये बताना है जल्दी से। देखो, आप सभी को पता है भाषा अर्जन में माध्यमों की सहजता का गुण, मतलब कोई भी माध्यम हो लेकिन भाषा अगर आपको सीखनी है तो हर माध्यम का जो है वो आपको सहजता का गुण बहुत अनिवार्य है। इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा कि भाषा अर्जन के संबंध में जो गुण है वो सहज होना अनिवार्य है। ठीक है, ए फॉर एप्पल। अगला प्रश्न, हा वर्ण है, हा वर्ण है, हा वर्ण बताओ क्या है निम्न में से। हा वर्ण जो है वो कौन सा वर्ण है ये आपको बताना है फटाफट। चलिए, हाँ बिल्कुल सही, हा वर्ण कंठ में आता है ना, पूरा का पूरा का वर्ग कंठ में आता है। इसके अलावा स्वर में छोटा और बड़ा ये सब जो है
वो मतलब कंठ के अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ में आपका कौन सा आता है, पूरा का पूरा पा वर्ग। इसके अलावा कौन से वर्ण आते हैं ये बताना है आपको। दंत में आपका कौन सा आता है, ता वर्ग, और मूर्धन्य में कौन सा आता है, टा वर्ग। तो आपको जल्दी जल्दी बताना है कि कौन से वर्ण जो है वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इनमें अदर, इनको छोड़ के, वर्ग को छोड़ के। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है? निम्नलिखित में से संधि विच्छेद शुद्ध है, बताओ फटाफट से, कौन सा संधि विच्छेद शुद्ध है? चलो बताओ जल्दी से, संधि विच्छेद जो है वो शुद्ध है। देखो ये तपोत्तम नहीं बनेगा, ये आपका ये बन जाएगा, क्या बोलेगा, ये तपोत्तम, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका बहिरंग। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध है, तेजो रूप, है ना, क्योंकि ये दुस्तर का आपका ये बन जाएगा दुहुदंतर, दुहुदंतर। ठीक है, हाँ, विसर्ग संधि, बहिरंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लोकसभा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? लोकसभा शब्द का समास विग्रह, आप सभी जानते हैं कि दो से अधिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है, और इन पदों को मिलाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, और पद प्रधानता की दृष्टि से समास के 4 भेद होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो लोक के लिए सभा, है ना, लोकसभा आप सभी को पता है तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा है आप ये बताओ। आपको पता है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिसका द्वितीय पद प्रधान हो, द्वितीय पद कैसा हो, तो द्वितीय पद जिसका प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं द्वितीय पद प्रधान की बात करूं, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ये बताओ फटाफट। चलो देखो, भाषा क्या होता है ना कि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना, मतलब उनका उपचार करना। बहुत बढ़िया, उनकी पहचान करना और उनका उपचार करना जो है वो इसका शिक्षण का सबसे मूल उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, तो सूर्यमुखी शब्द में समास कौन सा है? सूर्यमुखी शब्द में समास आपको बताना है। सूर्यमुखी शब्द में समास फटाफट बताओ। चलिए, सूर्यमुखी शब्द में समास कौन सा है? प्रश्न क्रमांक जो है वो आपका, हाँ, तो सबको पता है कर्मधारय समास आएगा, है ना। सूर्य के मुख के समान, सूर्य के मुख के समान, ठीक है, सूर्यमुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसमें रेखांकित पद जो है वो संज्ञा, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, इसमें रेखांकित पद में संज्ञा कौन सा है ये बताओ। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब देखो, एक गरीब होता तो वो एक व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, बहुत सारे गरीब हो गए, तो ये सब के सब जो है वो कौन सी हो जाएगी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, है ना। बहुत सारे गरीब जो है वो एक से अधिक गरीब है, मतलब जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आप सभी को पता है कि संज्ञा के भेद जो होते हैं
वो 5 होते हैं। वैसे तो मुख्यतः 3 होते हैं, ये मुख्यतः 3 है ना। मुख्यतः कितने भेद है? 3 है। पर वैसे भेद कितने होते हैं? तो वैसे भेद 5 होते हैं। 5 कौन कौन से? तो 2 जातिवाचक के भेद होते हैं। एक तो होता है आपका द्रव्यवाचक और एक होता है आपका कौन सा? तो एक होता है आपका समूहवाचक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलो प्रश्न क्रमांक 11 में आपको सबको पता है जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये है डी। बाकी प्रभुत्व, चोरी, ठगी ये सब जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तीव्र जो होता है वो विशेषण है। तीव्र जो है ये तीव्र क्या है? विशेषण है। और ये प्रभु, चोर और ठग ये सब जो है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मतलब आप इसमें ठग निकालेंगे, चोर निकालेंगे और प्रभु निकालेंगे। ठीक है, अगला, वहां तुम्हारा पेन है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। वहां तुम्हारा पेन है, सर्व मतलब सबका। वहां तुम्हारा पेन है, तो आंसर आपका आएगा इसमें वहां तुम्हारा पेन है। तो सीधी सी बात है, निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। सर्वनाम मतलब सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। ठीक है, वहां तुम्हारा पेन है मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर कहते हैं आपका स्वयं है ना, आप और खुद, ये वाली बातें हो जाएगी। संबंध में जो, सो, जिसका, उसका। ठीक है, ये वाली चीजें हो जाएगी। और निश्चयवाचक में यह, वह, ये और वे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उस गाय को बांधो वाक्य में प्रयुक्त विशेषण। उस गाय को बांधो वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, बताओ जल्दी से। आप सभी को पता है कि विशेषण के जो भेद होते हैं वो भेद होते हैं कितने? 4। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। चलिए, तो उस गाय को बांधो है ना, तो जब ये आपका क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्योंकि कारण ये है ना कि उस गाय को बांधो सर्वनाम है, लेकिन काम किसका कर रहा है? विशेषण का। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? काल बताना है। काल, काल मतलब क्रिया के होने का समय। क्रिया के होने का समय, क्रिया हो चुकी है, क्रिया हो रही है या क्रिया होने वाली है, उस आधार पर मैं कल बाजार जाऊंगा। ठीक है, तो मैं कल बाजार जाऊंगा तो आप सबको पता है कि ये तो सामान्य भविष्य काल है। अगर मैं यहां लिखता कि शायद मैं कल बाजार जाऊंगा, तो जल्दी बताओ कौन सा काल होता? शायद मैं कल बाजार जाऊंगा तो कौन सा काल होता? बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपूर्ण भूतकाल है? अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण। अपूर्ण, देखो मैंने आपको एक बात अच्छे से बताई थी कि अपूर्ण का मतलब है कि जहां पर रहा है, कोई काम अभी भी रहा है, कंफर्म नहीं है। तो सीधी सी बात है कि सुरेश पत्र लिख रहा है। सुरेश पत्र लिख रहा है, मैंने कहा ना कि रहा है, तो सुरेश पत्र लिख रहा है ना, ये आपका आएगा
बाकी तीनों जो है ये देखो, ये तीनों के तीनों जब समय पता हो तो ये तीनों के तीनों पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्ण कारक का उदाहरण नहीं है, यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्ण कारक का उदाहरण नहीं है? बताओ। कर्ण कारक का उदाहरण, कर्ण मतलब साधन का बोध, कर्ण मतलब साधन का बोध, जल्दी बताओ। देखो, मैं पेन से लिखता हूं, साधन हो गया। मैं विक्रम को डंडे से फल तोड़ता है, साधन हो गया। कुलदीप ने कुत्ते से खेलता है, साधन हो गया। लेकिन जेब से पेंसिल गिर गई तो जेब से पेंसिल अलग हो गई, तो यहां पर कौन सा कारक है? अपादान कारक। अपादान कारक में अलगाव का बोध होता है, अलगाव का बोध होता है। जल्दी बताओ आप लोग कि मैं अगर यहां पर कह दूं कि गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है, तो कौन सा कारक होगा? हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। बताओ जल्दी से कौन सा कारक होगा? हिमालय से गंगा निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिवाली का मौसम है और आप सभी को पता है मतलब दिवाली का माहौल है, मौसम क्या होता है, ठीक है। तो दिवाली का ट्रिपल धमाका चल रहा है और ट्रिपल धमाका चल रहा है आपका 24 अक्टूबर से अभी तक चल रहा है, 3 नवंबर तक चलेगा। तो दिवाली के इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेस पर आप सभी को 3 ट्रिपल धमाके में पहला धमाका है कि अप टू 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। साथ ही 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी चल रही है और रिकॉर्डेड कोर्स जो है आपको फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो अभी उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिए और तैयारी शुरू कीजिए जीत की। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कोई आया था और आपके लिए कुछ देकर गया है ना? चाहिए क्या? बोलो, चाहिए तो। कोई आया था और आपके लिए कुछ देकर गया है, इसमें आपको सर्वनाम बताना है। ठीक है, तो भाई साहब कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखो संबंधवाचक तो मैंने कह दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। कोई, कुछ, ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक में यहां वहां एक वचन, ये वे बहुवचन। पुरुषवाचक के आपको पता है 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश का हृदय कठोर है, इस वाक्य में विशेषण बताना आपको। रमेश का हृदय कठोर है, इसमें विशेषण बताना आपको, जल्दी बताओ। रमेश का हृदय कठोर है, बताओ विशेषण कौन सा है? देखो हृदय की विशेषता है, आप सभी को पता है कि विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। और हृदय की जो विशेषता है वो गुण है कि वो कैसा है? कठोर है, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा डी फॉर डुग्गू। आगे बढ़ेंगे और इसी कदम पर हम आगे चलेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। न्यायाधीश ने अपराधी को सजा दी, इसमें आपको कारक बताना है। न्यायाधीश ने अपराधी को सजा दी तो आपको कारक बताना है कि कारक कौन सा है, बताओ। है ना? तो आप सभी को पता है कि किसी भी चीज को देने के लिए हमेशा संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज जब देना हो तो संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं कि परंतु, किंतु, लेकिन आदि किस
अव्यय, किस शब्द के अव्यय के उदाहरण है? अव्यय का मतलब जो व्यय ना हो, है ना, आ धन व्यय, तो जो व्यय ना हो, या इसी को कहते हैं हम आविकारी शब्द। क्या कहते हैं? आविकारी शब्द। तो आविकारी शब्द जो लिंग वचन कारक किस किस के अनुसार नहीं बदलते? लिंग, वचन, काल, है ना, और कारक, इनके अनुसार जो है वो नहीं बदलते, ऐसे जो है ऐसे शब्दों को हम आविकारी शब्द कहते हैं। किंतु परंतु लेकिन, चलिए इसको ही हम कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। बिल्कुल सही, क्योंकि ये आपके कंजक्शंस होते हैं, अंग्रेजी में जिनको कहते हैं हम कंजक्शंस, ठीक है, वाक्यों को जोड़ने का काम, और ये आपके प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, चलिए तुम दाएं बैठ जाओ वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कौन सा है? तुम दाएं बैठ जाओ, दाएं बैठ जाओ, कहां बैठ जाओ? ये कौन सा होता है? दाएं होता है ना, ये बायां होता है। हाँ, इधर बैठ जाओ। ठीक है, तो जब मैं बता ही रहा हूं कि इधर बैठ जाओ, कि उधर बैठ जाओ, कि बाहर बैठ जाओ, कि भीतर बैठ जाओ, स्थान बता रहा हूं ना, यहां बैठ जाओ, तो ये आपका कौन सा होगा? स्थानवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। कौन सा होगा आपका? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आप सभी को पता है कि क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं, जो कि आपके सामने है ना। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? बताओ, सभी विकल्प परस्पर पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताओ। देखो, ये सब तो आम के पर्यायवाची हैं, है ना। आम को पिगबंधु कहते हैं, अति सौरभ कहते हैं, सहकार कहते हैं, वात, समीर, बयार, है ना, ये जितने भी है ये सब जो है वो हवा के पर्यायवाची है। और है सेंधव है, बाजी, घोटक, ये सब काय के पर्यायवाची है? तो ये घोड़े के हैं। लेकिन ये वाले नहीं है। इसमें से क्यों नहीं है? क्योंकि सोम और मधु ये सब अमृत के पर्यायवाची है। ठीक है, लेकिन मधुकर जो है वो भंवरे के पर्यायवाची। भंवरा, भंवरे को भृंग कहते हैं, है ना, मिलिंद कहते हैं। ठीक है, मिलिंद कहते हैं, षटपद कहते हैं, षटपद, षटपद कहते हैं, मधुप कहते हैं, है ना, मधुप कहते हैं, भ्रमर कहते हैं, ये सब चीजें कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वमुखी शब्द का उचित विलोम क्या होगा? ऊर्ध्वमुखी शब्द का उचित विलोम जल्दी बताना है आपको। बताओ भैया, अधोगामी का जो है ऊर्ध्वगामी विलोम क्या आएगा? ऊर्ध्वगामी। और ऊर्ध्वमुख का जो है वो अवांग मुख आएगा। ठीक है, अधर की बात करें हम, किसकी? अधर की। अधर मतलब नीचा, इसका भी आपका आएगा ऊर्ध्व। और नीपतन का आपका आएगा उत्पतन। ठीक है, नीपतन का आपका क्या आएगा? उत्पतन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द आपको बताना है। शुद्ध शब्द बताओ। चलो बढ़िया से अगला प्रश्न आपको बताना है। भाई साहब, अभ्यंतर नहीं होता है, अभ्यंतर होता है ना। और अक्षर का ये वाला अक्षर आएगा। अहिल्या बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, और अभ्यस्त नहीं होता है,
अभ्यस्त होता है ना, अभ्यस्त। ता तराजू का आएगा, थान का नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा सी फॉर चिरकुट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शुद्ध है? ठीक है, सभी शुद्ध है ये आपको बताना है, बताओ। देखो, ये आपका कोमुदी ये आएगा, ये कौनता है, ये शुद्ध है। ठीक है, केंद्रीकरण और ये खींचना, ये केंद्रीकरण तो सही है। अगर आप केंद्रीकरण की अगर आप बात करें तो ये केंद्रीकरण नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, केंद्रीकरण आएगा। और खींचना इसको जा आएगा, खींचना, ये सही करते हैं, है ना। अगर इसमें सही है तो ये वाला सी फॉर चिरकुट सही है बस। जैसे ग्रहिता में ये वाला आएगा आपका ग्रह, है ना, और गीतांजलि में छोटी ही आएगी। ठीक है, बड़ी ही नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपने देखा, तो ये आपका हो जाएगा कौमुदी, है ना, ये आ जाएगा आपका कौनतय। ठीक है, ये आपका हो जाएगा केंद्रीकरण। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा खींचना। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ग्रहिता, और ये हो जाएगा आपका गीतांजलि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? काम की बात, नो बकवास। ठीक है, आज जितनी भी बातें हुई अपनी काम की हुई, और 4 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आप दिवाली के फटाके खूब फोड़ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, शुद्ध वाक्य बताना आपको। देखो आंसर भाई साहब, इसमें जो शुद्ध की बात करें, फल का खूब पका होना जरूरी नहीं भाई, फल खूब का लगाने की जरूरत नहीं, फल खूब पका होना चाहिए। मेरा नाम श्री रमेश है जी है, मतलब मेरा नाम श्री रमेश जी, अपना व्यक्ति कोई ऐसा थोड़ा ना बोलता कि मेरा नाम जो है ये श्री और जी हटाना है, मेरा नाम रमेश है ना। चलिए, उन्हें बड़ी नहीं, बड़ी यातना नहीं होती, कठोर यातनाएं होती। उन्हें कैसी यातनाएं दी गई? कठोर दी गई। और आपका जो है शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर डी आएगा। चलिए, ये शुद्ध है। अगला प्रश्न है, शिल्पी किसका पर्यायवाची है? शिल्पी, शिल्पी का पर्यायवाची आपको बताना है। आपको पता है शिल्पकार, मिस्त्री, दस्तकार, है ना, जो कलाकार व्यक्ति होता है ना उसका। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका कारीगर का पर्यायवाची शिल्पी, है ना। जैसे कि कीचड़ शब्द है एक, अपन ने लिखा कीचड़ के पर्यायवाची कीच होता है, करदम होता है, पंक होता है। जैसे पंकज कहते हैं ना, वैसे ही गारा होता है ना, कीच और करदम। पंक भी कहते हैं क्योंकि पंकज। ठीक है, जैसे कि कायदा की बात करें अपन तो कायदा, रीति रिवाज, ढंग, नियम, ये हो जाएगा। कपट की बात करें तो कपट जो मतलब होता तेज, कर्कश, कड़ा। चलो अगला प्रश्न है, उदय शब्द का उचित विलोम क्या होगा? उदय शब्द का, चलिए फटाफट बताइए, उदय शब्द का उचित विलोम क्या होगा? ठीक है, उदय शब्द का उचित विलोम, है ना। तो उदय का आपका अस्त आएगा, अंत का आपका क्या आएगा? आदि, और संध्या का क्या आएगा? उषा, और वंध्या का वंध्या का आएगा उर्वरा, है ना, मतलब जहां पर उर्वर भूमि और एक वंध्या भूमि। ठीक है, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फिर आप दिवाली के फटाके आराम से फोड़ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पढ़ना सीखने के लिए क्या आवश्यक है? पढ़ना सीखने के लिए क्या आवश्यक है बताओ? इनमें से चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाया जाए, उससे क्या होगा? सामने वाला पढ़ेगा ही नहीं, उसको आता ही नहीं, उससे क्या होगा? लक्ष्य भाषा की पूर्ति और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है? घर की भाषा सुनने नहीं भाई, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो कि जो सीखना चाहते हो केवल और केवल, है ना, पढ़ना सीखने के लिए वही आवश्यक है। तो आंसर आपका आपका जो है
लक्ष्य भाषा की बात क्यों करेंगे हम, क्योंकि लक्ष्य भाषा से ही कुछ थोड़ा ना होगा। लक्ष्य भाषा वाला काम जो है ये वाले से ज़्यादा डीप ये आ रहा है कि लक्ष्य भाषा का अर्थपूर्ण रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को। ठीक है, तो जब ये ऑप्शन है तो फिर ये लगाओ ना, तो आंसर आपका आएगा क्या, सी फॉर चिरकुट। ठीक है, क्योंकि लक्ष्य भाषा ज़्यादा डीप आंसर ये आ रहा है, क्योंकि इसमें रोचक सामग्री भी सुनने को मिलेगी। और आज का अंतिम क्वेश्चन, मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं, ये आपको बताना है। मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं, है ना। ये बात किसने कही? देखो, मूल्यांकन छात्रों की प्रगति जानने के लिए आवश्यक होता है कि कौन छात्र कमजोर है, कौन ज़्यादा है, किसके किस चीज़ में कमी है। मतलब मूल्यांकन कई तरह के होते हैं, जिसमें एक सीसी मूल्यांकन की पद्धति, हर व्यक्ति का जो होता है वो एक रिपोर्ट कार्ड होता है मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन की जो बात कही थी, ये 3 सोपान जो दिए थे वो किसने दिए थे? तो मैं आपको बता दूं कि 3 सोपान देने वाले जो व्यक्ति हैं वो है BS ब्लूम, इन्होंने दिया था। BS ब्लूम, इन्होंने कहा था कि मूल्यांकन में 3 सोपान होने चाहिए। चलिए, इसके बाद आपको पता ही है आज दिवाली है, फटाके फोड़िएगा। ठीक है, तैयारी तो आपने कर ही ली है। बाकी अब मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, है ना। इसके बाद उत्कर्ष के दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो 3 तारीख तक चलेगा। ये सभी टेस्ट सीरीज पर है। ठीक है, टेस्ट सीरीज अप टू 90% का डिस्काउंट इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए। सपनों को साकार और उत्कर्ष ऐप का जो है डाउनलोड करो अभी। और उत्कर्ष ऐप जो है वो 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक, तो इस ऑफर का लाभ उठाना ना भूले। इसके साथ ही मैं आप सभी को ये बात बता दूं, ठीक है, कि अब ये MP उत्कर्ष पर मेरी आज आखिरी क्लास है। मतलब इसके बाद होगी, 4 के बाद, अभी नहीं होगी। 1, 2 और 3 दिन तक अभी MP उत्कर्ष पर क्लास नहीं होगी। आपको अगर मेरे से जुड़े रहना है तो SSC उत्कर्ष पर सुबह 1 बजे, हाँ, तीनों दिन होगी, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। SSC उत्कर्ष पर कोई गैप नहीं है, तो SSC उत्कर्ष पर आप आइए और वहां दोपहर 1 बजे आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का आनंद ले, दीपोत्सव है। ठीक है, और शुभ रात्रि। पटाखे फोड़िएगा लेकिन ध्यान से।